नमस्कार। लगभग 1.25 महीने के बाद आपके सामने आ रहा हूं और मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले स्पष्ट कर दूं कि पिछले लगभग 1.25 महीने मेरे समाचारों की दुनिया से क्या मैं किसी भी प्रकार की दुनिया से पूर्णतया अलग हूं। कुछ कारण बने और आज उस 1.25 महीने के बाद जब मैं आपके सामने हूं तो रिश्तों के नाम पर या परिवार के नाम पर मैं अकेला हूं आपके साथ। लेकिन आप सब हैं। मैं इसलिए क्षमा चाहूंगा, आपके सामने तो आ गया हूं, लेकिन मुझे पिछले 1.25 माह के बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी भी प्रकार समाचारों की दुनिया के संदर्भ। क्योंकि कारण था, क्यों कहते हैं ना कि हम जमाने से कुछ ऐसे गुजरे कि अब तो अपनी भी गली आ गई। बस अभी बैठा सोचा कि जब रिश्तों की दुनिया में जहां हर व्यक्ति ने, हर जिसको रिश्तेदार, व्यक्ति छोड़ दीजिए, जिनको खून से संबंधित लोग सिर्फ और सिर्फ दुख। आज फिर कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों पर, और कोई किसी का नहीं है छूटे, नाते हैं नातों पर। आज परिवार, कुटुंब या किसी भी नाम पर समझ लीजिए, मैं कुलदीप भारद्वाज आपके साथ। कहते हैं ना कि अपनी पीठ पर लगे खंजरों को जब गिना मैंने, तो ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया। मैं कोई सहानुभूति बटोरने के लिए बात नहीं कह रहा, लेकिन बस ऐसा ही हुआ, मन हुआ कि आज कब तक, कब तक अकेले आप कुड़ते रहे। जीवन अगर चलाना है तो मेरे लिए आप हो सब कुछ। वो भूल गए मैं कुलदीप भारद्वाज। मैं निष्पक्षता से, मैं मान से, मैं सम्मान से कभी समझौता नहीं। और प्रभु ने एक मौका दिया, कम से कम ऊपर वाले का मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि भी चलिए इस जर्जर अवस्था, मतलब आज से अगर यही चीजें, यह सामना मुझे अगर 10-5 साल बाद करना पड़ता, इस प्रकार के धोखे का सामना करना पड़ता, मेरी क्या प्रतीक्षा। खैर कोई बात नहीं, चाहे मुझे इसके लिए अपने पूरे परिवार की बलि देनी पड़ गई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुलदीप भारद्वाज ने ना कभी समझौता निष्पक्षता से या मान से या सम्मान से या सच्चाई से किया, और ना ऐसा प्रयास। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया करके ईश्वर से यही प्रार्थना कि जो मैं खुद मौत के मुंह से रखता, क्योंकि मेरे अपनों ने, जिनको कहा जाता कि ठीक जिस प्रकार अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर के उसके अपनों ने, अपने रिश्तेदारों ने, अपने सबों ने ना केवल मारा बल्कि चारों तरफ अट्टहास कर रहे थे, लगभग उसी प्रकार के दौर। लेकिन हाँ, इस दौर के अंदर भी मालूम चल गया जो कुछ है कुछ नहीं, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई खून। सावधान रहें जीवन से, अपने आप को धन्यवाद ही समझिए अगर आप ये सब साथ। लेकिन मैं कहता था ना कि मैं कोई सूरज नहीं जो शाम होते ही छिप जाऊंगा, मैं कोई सूरज नहीं जो शाम होते ही छिप जाऊंगा। अरे मैं तो एक नन्हा सा दीप जलाओगे आपके, कुलदीप नाम। और तो कहा गया दीपक के तले सदा अंधेरा ही होता है, वो जलकर और वो प्रकाश। वो बात अलग है कि जिनसे बड़े पुराने पुराने खून के संबंध रहे हो, 30 साल 32 साल पर, जिन पर विश्वास, जिनसे उम्मीदें, अब लगता है कि जीवन में किसी से कोई, जिनसे उम्मीदें जगाने का प्रयास किया हो, या एक उम्र के बाद व्यक्ति जहां स्वप्न देखे,
लेकिन मैं अभी मैं देखना चाहता हूँ कम से कम। एक कहा गया, मैंने सुना है, एक मेरे पुराने मित्र थे, साथी आजाद था, वो अक्सर कहा करते थे कि भाई एक जस्टिस ऑफ नेचर, प्रकृति का न्याय। देखते हैं प्रकृति हमारे साथ न्याय करती है। जिस विलाप के दौर से, जिस विरहा के दौर से, जिस असहनीय पीड़ा के दौर से कम से कम मुझे भी शायद ईश्वर ने जीवित रख दिया, क्योंकि नहीं पता जीवन के वो कुछ घंटे जहां पड़ा रहा। शायद आप लोगों से मुलाकात के लिए ऊपर वाले जीवित, जब होश आया चलिए लौटते हैं। कुछ मैं कोई किसी प्रकार की सहानुभूति के लिए नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाचारों की दुनिया में लौटने में थोड़े से 2-3 दिन लग जाए, लेकिन मेरे पास अब आप ही एक सहारा। कहते हैं तो ऊपर वाला सहारा या नमस्कार इंडिया चाहने वाले लोग, आप जैसे प्रेमी सहारा। चलिए अब एक खबर देखिए, आज मैं पहली बार फिर कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा मैं आपके सामने जिस चीज के लिए आप उम्मीद करते है ना, कि सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, और सुना था कि उनसे मुलाकात में। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर, ना ये बात हो ना वो बात हो। तो लौटेंगे तो लौटेंगे। कुछ लोगों को क्या, एक खबर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यही है कि मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। आपको मालूम है जो मुआवजा, मैं क्योंकि मुझे भी ये खबरें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी, और मैं आज किसी भी तैयारी है, मतलब बस ऐसे आपसे मन हुआ बात करने का, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ है नहीं किससे बात करें। बाकी कहा गजल थी पंकज उदास की कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, और हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा। सावधान, जीवन पता नहीं कौन कब किस समय तो पर अपने, कहते ना आस्तीन के सांप, मैं बहुत पहले भी कहा करता था आस्तीन है तो उसमें आस्तीन, जहां विश्वास है वहां अविश्वास। लेकिन ये कभी उम्मीद कम से कम मैं तो जीवन में नहीं कर सकता और ना करूंगा कि किसी पर विश्वास, क्योंकि तो जिन पर विश्वास, जिनको हर क्षण, जिन लोगों को तो कहते हैं ना तेरे पास में बैठना भी इबादत, और तुझे दूर से देखना भी इबादत। न माला, न मंत्र, न पूजा, न सचना, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत। कुछ इसी प्रकार के जो, जिनको हर क्षण देखा, सोचा, जो कुछ करते सब है, जो भी मैं फिर कह, मुझे बेशक अपने परिवार की बलि देनी पड़ी। देखते हैं खैर, मैं की खबर अमर उजाला के हवाले से पढ़ रहा हूं आपके सामने कि कोरोना महामारी से हुई मौतों के मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है, और शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को इस संबंध में हर जिले में स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देना चाहिए। विज्ञापनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि पीड़ितों को एक वेब पोर्टल के बारे में बताया जाना चाहिए जिस पर वे मुआवजा पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते। और इसी प्रकार एक खबर और आ रही है इसी में कि महाराष्ट्र और केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, और तमिलनाडु में भी कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई। और इसी प्रकार एक और खबर आ रही है आपके सामने, आपको कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन्होंने जांच की मांग उठाई है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उन्होंने कहा कि भाई गंभीर मामला है। और बाकी रहा कि आपको मालूम है कि राकेश टिकैत अब वापस अपने गांव की ओर गए हैं, और उनकी पत्नी सुनीता ने कहा है कि वो 383 दिन के बाद लौट रहे हैं। ऐसे
जैसे प्रभु श्री राम लौटे थे तो मैं 383 क्या सोच रहे 500-600 दीवे जला दूं। और अब फिर वही है, साक्षी महाराज ने थोड़ा सा विवादित बयान दिया है। वो पहले भी करते हैं इस प्रकार की, भाई उन्होंने विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि जिन्हें 2 कौड़े की अकल नहीं वो पीएम बनने का सपना पाल रहे हैं। बात समझ सकते हैं उनका इशारा किस ओर जा रहा है। और विश्लेषण करेंगे आप लोग। पहली बार बहुत सारा मन था, मैं माफी चाहूंगा 1-2 दिन लग जाएंगे आपसे रूबरू होने। आप देख सकते हैं जब समझ नहीं आ रहा कि बैठा तो समाचारों के लिए आना चाहिए था, आज कम से कम भावनाओं से आप लोग सम्मुख मन हो रहा है। आप क्षमा चाहूंगा, आप लोगों ने लिंक को खोला तो होगा कुछ समाचारों की जानकारी के लिए या किसी विश्लेषण के लिए, थोड़ी सी व्यक्तिगत, तो अब तो मेरे पास बात करने के लिए, कहने के लिए या तो 4 दीवारी या आपको ध्यान रखिएगा। मैं जीवित हूं, ईश्वर ने अगर मुझे बचाया है कहीं से, आज भी अगर मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन के वो कुछ घंटे कहाँ हैं जहां मैं जिस प्रकार गिरा और जिस प्रकार चोटें, और यहाँ पूरे और पीछे की साइड में, और पता नहीं खून जम चुका था, और कितने घंटों के बाद जब बेहोश आया, और अगर ईश्वर चाहते तो उसी तरह, तो मैं नहीं जानता कि वो और ज्यादा दारुण दुख देना चाहते हैं या कुछ कराना चाहते हैं। मैं देखना चाहता कि जिस पीड़ा के दौर से मैं गुजरा, क्या वास्तव में प्रकृति का कोई न्याय है, या जस्टिस ऑफ नेचर जिसको कहा जाता है, अगर है तो क्या प्रभु हमारे साथ, मेरे साथ, आज मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ न्याय करें। क्या मैं देख पाऊंगा कि उन लोगों को भी वही पीड़ा से गुजरना पड़े जिस पीड़ा से उन्होंने अभिमन्यु की तरफ तलपा मारने। और सबसे बड़ी बदकिस्मती रही कि सब अपने थे, जिनको मैं अपना सोचता था, जी जान से, जिनको हर पल मैंने जिया, हर पल देखा, हर पल सोचा, अपने से ज्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया, कभी नजर नीचे से ऊपर। बहुत व्यक्तिगत ध्यान, बाहर निकले मास्टर, ऐसी रात का 12:30 बज चुके हैं।